बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी जेका सीरीज़ रही ज़िम्बाब्वे ख़िलाफ़, उन में पाकिस्तान कहिड़ियूं अचीवमेंट्स हासिल कयूं या कुझु अञा वधीक बहितर थी सघे पियो इहो दौरो। उन खां अलावा ॾखिण अफ्रीका ऐं ज़िम्बाब्वे जो मिलियल जुलियल जेको दौरो आहे, उन में पाकिस्तान जूं कहिड़ियूं परफॉर्मेंसिस रहियूं। अॼु जेका ॿी टेस्ट मैच हुई उहा पंहिंजी पुॼाणी ते पहुती, जंहिंमें पाकिस्तान हिकु इनिंग ऐं 177 रन सां शिकस्त ॾेई छॾी ज़िम्बाब्वे खे। उन खां पोइ हीउ जेको दौरो हो इहो ख़तमु थियो। इन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि आसिफ़ खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद। सर, सबसे पहले तो जिम्बाब्वे का जो टूर था उसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ी देर पहले आपने एक ट्वीट किया था कि शुड जिम्बाब्वे प्ले टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक नो। तो इससे मैं थोड़ा मुत्तफिक नहीं हूँ। इस पर सबसे पहले आप रोशनी डालें, आपने ये ट्वीट क्यों किया था, फिर बात कर दें। देखिए, मैं जिम्बाब्वे की जो जो सियासी हालात हैं, बहुत सारे लोग शायद उससे वाकिफ नहीं है। इस वक्त जिम्बाब्वे में जो हालात हैं, जो आप यही देखें कि जिम्बाब्वे में जो स्पॉन्सर्स थे, जिम्बाब्वे की इस टेस्ट सीरीज में आपके पास डीआरएस नहीं था, आपके पास और भी बहुत सी सहूलतें नहीं थी। आपके पास जो उनके जो इकोनॉमी के हालात हैं वो नज़र आए इस सीरीज में। मेरा कहने का मकसद ये है कि और उनके जो खिलाड़ी हैं, अब वहाँ पे सियासी हालात ऐसे हैं कि गोरा खिलाड़ी अब छोड़ के जा रहा है। जिम्बाब्वे को थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री पढ़ लें, थोड़ा सा उसकी हालात पढ़ लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्यों कहा ऐसा। और दूसरा ये है कि अब टेस्ट क्रिकेट को अगर बचाना है तो बराबरी के मुकाबले होने चाहिए। अब दो ऐसे सिस्टम बना दें कि टॉप 5 टीमें अलग खेलें और टॉप 10 बॉटम 5 टीमें अलग खेलें एक दूसरे से, और उनमें फिर रेलीगेशन और डिमोशन का सिलसिला हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 टीम्स नहीं है जो टेस्ट खेलती हैं, टेस्ट खेलने वाली टीम 10 से ज़्यादा है, तो उसको भी कुछ कर लें। 6 टीम्स का हिसाब भी बन सकता है, 6 टॉप टीम्स अलग खेलें और 6 बॉटम की टीम अलग खेलें। इसके सर, अंदर इसको इकोनॉमी अगर भी हम दूसरी नज़र से देखें, जैसे आपने बात की कि 5-5 टीमें अलग कर दी जाएं, उनके मुकाबले किए जाएं, इसको अगर हम इस तरीके से देखें, 2 दिन पहले मैं सलमान भट्ट को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो इस तरीके की टीमें होती हैं वहाँ पे हमें टेस्ट मैचेस खेलने तो चाहिए, लेकिन हमारी जो ए टीम है उसके मुकाबले वहाँ होने चाहिए। हमारी पूरी टीम जो पूरी स्ट्रेंथ है वो नहीं जानी चाहिए। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सलमान ने ये बात की है तो उन्होंने सोचा होगा इसमें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ए टीम, लेकिन बिल्कुल ये अच्छी बात है। लेकिन ये ऐलान करके कर दिया जाए इस तरह से, ये भी एक अलग अलग बहस है। लेकिन ये कि मौजू बात है उनकी। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैंने जो बात की उसका मैंने आपको मौका बता दिया। अब आप उससे एग्री करें ना करें, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम गई थी तो इयन चैपल ने भी ऐसी बात की थी, तो वो बात भी ठीक थी। पाकिस्तान जैसा वहाँ खेल रहा था, बिल्कुल उसके हिसाब से बात ठीक थी वो। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक हालात जो हैं पाकिस्तान के, सॉरी जिम्बाब्वे के, वो भी जहन में लाना जरूरी है। उसको नज़र में रखते हुए मैंने ये बात। चले सर, आप कैसे देख रहे हैं? जैसे मैंने सलमान भट्ट का ही जिक्र किया, तो अगर हम देखते हैं भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी जब टीमें खेल रही होती है आपस में, या जैसे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहा था पाकिस्तान, तो इंग्लैंड की आधी टीम जो थी वो खेल रही थी अगेंस्ट आयरलैंड, उनकी एक टीम आयरलैंड के खिलाफ खेल रही थी, एक टीम खेल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में भी अब होना चाहिए। पाकिस्तान में होना तो चाहिए, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान ने ऐसा कभी किया नहीं। पाकिस्तान को तो खैर ठीक है कि उन्होंने अपने नए लड़कों को मौका दिया। नए से मुराद जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स थे उनको मौका दिया। पाकिस्तान ने तो इससे इस सीरीज से कुछ हासिल कर लिया, लेकिन क्या जिम्बाब्वे कुछ हासिल कर पाया? 3 दिन टेस्ट मैच का चलना, 2 दिन की आप बहुत सारी चीजें, मतलब टेस्ट मैच अगर 3 दिन चलेगा तो कैसे रह चलेगी बात, कैसे रहेगी? इस दुनिया में टेस्ट मैच देखने वाले जितने लोग हैं, उनमें से कितने लोगों ने ये टेस्ट मैच देखा है? आप मुझे बताएं, आपने पूरा टेस्ट मैच देखा है? पूरा टेस्ट मैच देखा कोई सा भी? मैंने भी नहीं देखा। मेरा दिल नहीं लगा देखने में। हर चीज ऐसे हो गई जैसे एक स्क्रिप्टेड एक चीज थी। हसन अली आए और हसन अली ने बहुत उम्दा बॉलिंग की। नुमान अली हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, बाकी जो बैट्समैन है हमारे वो भी बहुत अच्छा खेले। लेकिन इनको खेलना ही इतना ही अच्छा था। आप ये देखें, 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच का खत्म होना,
ये वाकई बहुत फिक्र की बात है, मेरे लिए बहुत फिक्रमंद की चले बात सर, अगर हम जिम्बाब्वे टूर की बात करें तो पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या सीखा? मतलब कुछ ना कुछ तो हासिल किया होगा। क्या हासिल किया पाकिस्तान ने यहाँ से? या कुछ और अच्छा हो सकता था टूर, और जो यंगस्टर्स थे या जो बेंच पर बैठे थे, और बहुत सारे लड़के आजमाए जा सकते थे। है। नहीं, अब 2 टेस्ट मैच हैं तो उसमें कितने लड़के आजमा सकते हैं आप? 2 टेस्ट मैच के अंदर तो जितने आजमा लिए पाकिस्तान ने, एक ताबिश खान को आजमा लिया, एक साजिद खान को आजमा लिया, ये काफी था इनके लिए। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया उनके। हमें यह भी देखना होगा कि जिम्बाब्वे की टीम के जो मेन 3 प्लेयर्स थे वो भी नहीं थे। आपको लगता है अगर वो होते, जैसे मैं बात करूं, अगर क्रेग एरविन है, शॉन विलियम्स हैं, या उसके अलावा सिकंदर रजा हैं, अगर वो होते तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता था, 3 से 4 दिन हो सकते थे। जैसा उनका नाम है, अब मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं कि मैं बता दूं, लेकिन ये कि उनका होना अच्छा होता। अब वो नहीं थे तो नहीं थे, लेकिन ये 3 टेस्ट मैच, दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है कि टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म होते हैं। 3 दिन में खत्म होने का मतलब ये है कि एक टीम बहुत वाजे बढ़ती थी एक टीम को, और एक टीम बहुत नीचे है। और वाकई अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो 10वां नंबर है जिम्बाब्वे का, और 5वां नंबर है पाकिस्तान का इस टेस्ट मैच से पहले। तो वो बहुत बड़ा फर्क है। मैं जिम्बाब्वे को किसी तरह से आउट नहीं कर रहा हूँ, हम एक सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो दो टीयर हो, 2 लेवल्स पर मुकाबले हो अलग अलग। पाकिस्तान खेले वैसे सर, पांच टी टॉप ट्वेंटी पांच सीरीज टी ट्वेंटी सीरीज भी अगर देख लें तो यही टीम थी, 12वें नंबर की रैंकिंग टीम थी, और पाकिस्तान की चौथे नंबर की थी। वहां पे भी उन्होंने हमें शिकस्त दी। बहरहाल सर, अगर हम 1 बाय 1 परफॉर्मेंस के हवाले बात करें तो आबिद अली के हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आबिद अली जो है वो कमजोर टीमों के खिलाफ सिर्फ स्कोर करते हैं, और कुछ फिगर्स भी वो दिखा रहे थे। इस पे आप क्या कहेंगे? अब कमजोर टीम के खिलाफ एक मौका होता है, एक अच्छे बैट्समैन के पास मौका होता है। तो उसको मौका था, उसने वो उस मौके से फायदा उठाया। अब कमजोर, या तो इसको कमजोर टीम आप मान लें, आप बहुत सारे लोग तो नहीं मान रहे इस बात को, या तो फिर आप कमजोर टीम इसको मान लें, या फिर आप आबिद अली की परफॉर्मेंस मान लें। 200 रन 200 रन होते हैं। पाकिस्तान में चंद लोग हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी की है, और 2 डबल सेंचुरीज की है। इसने तो खैर एक की है अभी, लेकिन ये कि 200 रन 200 रन होते हैं। 200 रन के लिए खड़ा होना पड़ता है विकेट पे, और विकेट पे खड़ा होने के लिए आपको फिटनेस चाहिए, आपको चलें सर, कंसंट्रेशन हमारे चाहिए। हमारे जो ओपनर्स हैं, जैसे आपने बात की आबिद अली की, या उसके अलावा अगर हम बात करें इमरान भट्ट की, तो आपको क्या लगता है कि अब यही होंगे जिनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर अगली जो सीरीज होगी उसमें फिर हमें चेंजेस नजर आएंगे? क्योंकि कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि वापस आना चाहिए शान मसूद को, या फिर इमाम उल हक को आना चाहिए। तो लगता है कि यही होंगे, कंटिन्यू करेंगे, या जैसे मैंने बात की आबिद अली सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ स्कोर करते हैं, और उसके अलावा इमरान भट्ट हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि वो सिर्फ फील्डिंग की वजह से टीम में मौजूद है? इमरान भट्ट को बहुत मौके वैसे, लेकिन इमरान भट्ट ने अभी 90 रन किए तो थे, इस सीरीज में तो किए उन्होंने। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 90 रन स्कोर किए, बहुत लेकिन बॉल्स दूसरे मैच उन्होंने में थोड़ा खेली। सा वो हो गए। हाँ, दूसरे मैच में थोड़ा सा हो गए। देखिए, इमरान भट्ट को मौके बहुत मिल गए। अब जिस स्टेचर के वो प्लेयर, अगर अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको इस मौके से फायदा जरूर उठाना चाहिए था। जिम्बाब्वे वाले मौके से फायदा उठाना चाहिए था, मुझे नहीं लगता। अब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज भी दूर है, तो उसमें कुछ कहना अभी कबल वक्त है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस परफॉर्मेंस के बाद उनको खैर ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके चांसेस कम नजर आते हैं मुझे। सर, जैसे आपने बात की मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, तो एक और भी प्लेयर हैं जिसने भी मौके का सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया, वो है साजिद खान। उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद जायद महमूद को ट्राई किया जा सकता है। जैसे यासिर शाह नहीं है तो हमें एक लेग स्पिनर की ज़रूरत थी। अगर डेब्यू पे 3 विकेटें उसने हासिल की, T20 में आपने वहाँ से बाहर निकाला, आपने रखा टेस्ट में, तो कम से कम टेस्ट में फिर ट्राई करना चाहिए था। अब साजिद खान को ट्राई किया, वो भी इस साल के टॉप परफॉर्मर तो थे, लेकिन जाहिद लास्ट 2 ईयर से अच्छा खेल रहे हैं, तो उसको भी ट्राई करना चाहिए था। या फिर अगले सीरीज़ में फिर यासिर शाह आ जाएंगे, फिर जाहिद महमूद गायब हो जाएंगे, जैसे T20 से गायब हो गए वैसे ही फिर टेस्ट में भी गायब हो जाएंगे। देखिए, ये बात बड़ी अहम है कि टेस्ट मैच के अंदर एक लेग स्पिनर आपके पास मौजूद है और लेग स्पिनर नहीं खेल रहा, ये एक अजीब बात है, थोड़ी समझ में ना आने वाली है। इससे आपकी बात ठीक है कि अगले मैच में, अगले सीरीज में शायद हम भूल जाएं उसकी परफॉर्मेंस को, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि जो जाहिद महमूद के साथ हुआ है वो बहुत गलत किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने। और मैं ये बात इससे पहले कह भी चुका हूँ, ट्वीट भी मैं कर चुका हूँ, कि अगर एक लड़के को पहले आप देखें,
अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे लड़के को बचाने के लिए ये सब किया गया। और वो जो एक बात हुई थी ना कि वो जहाज में सफर नहीं कर सकते और वो डरते हैं, उसने उसने जाहिद को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप जाहिद महमूद को जानते हैं, वो छोटे इलाके से आया है। पहली मर्तबा वो हवाई सफर कर रहे थे बैरून मुल्क अकेले, तो वो डर गए, और वो डर गए और उन्होंने पीसीबी के हुकाम को बता दिया। और पीसीबी के हुकाम को शाबाश देता हूं मैं कि उन्होंने वो बात लीक कर दी। तो बात मीडिया में आई, उससे क्या असर पड़ा होगा उस लड़के के जहन पे, आपको अंदाजा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जाहिद महमूद के साथ जाती है और उसको खेलना चाहिए था। अब वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन लेग स्पिनर इन द स्क्वाड मींस ही इज इन द टीम, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में लेग स्पिनर खेले हैं। जाहिद महमूद से पहले यासिर शाह मुसलसल टेस्ट मैच में खेलते थे, तो उनको होना चाहिए था। अब चले साजिद को मौका दिया, साजिद को ऑनर दिया, साजिद को कि वो विकेट टेकर हैं, टॉप विकेट टेकर हैं, तो उन्हें होना चाहिए। नुमान अली टॉप विकेट टेकर था, उसको उसको लेकर आए, तो उस हिसाब से तो जाहिद महमूद तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे थे इस सीजन में। बिल्कुल। आपको पता है, जाहिद को भी मौका मिलना चाहिए था, और बीइंग अ लेग स्पिनर उसकी जगह बनती थी टीम। और दानिश कनेरिया के बाद कोई लेग स्पिनर था जिसने एक ही सीजन में 50 से ज्यादा विकेटें भी ली थी इस साल कायदे ट्रॉफी में। सर आखिरी सवाल इस सीरीज के हवाले से, हसन अली की जो परफॉर्मेंस थी उसको वो भी आपने देख ली, जिस तरीके से हसन अली ने कमबैक किया है, क्या आपको लगता है कि हमारे डोमेस्टिक में ऐसे और प्लेयर्स भी हैं जो हसन अली की तरह कमबैक कर सकते हैं? डोमेस्टिक सीजन में अगर देखें तो फास्ट बॉलर तो ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आया। कुछ हैं, जैसे पिशावर का एक लड़का है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, वो बड़ा तेज बॉलिंग कर रहे थे। बाकी अगर पुराने बॉलर्स की बात करें तो वो उनमें एक जो इस्लामाबाद से भी खेले थे, उनका नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, जाहिद जाहिद मकसूद शायद नाम है उसका। लेकिन हसन अली का इम्पैक्ट जो नजर आया, वो हसन अली जो बने हैं वो कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी से बने हैं। कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी का आपको याद होगा, इनकी जो टीम थी वो 5 मैचेस हार गई थी। कंटिन्यूस हारी थी, उसके बिल्कुल। बाद उसके बाद हसन अली कप्तान बने, और आपने भी देखे हैं फर्स्ट क्लास के और मैचेस जो बिल्कुल कराची वो में ये फाइनल में उनकी जो परफॉर्मेंस थी और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, टाइम बहुत कम है, क्या कहेंगे, जैसे वर्ल्ड कप आने वाला है, अब वर्ल्ड कप कब होता है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो उसमें कितनी चेंजेस देखते हैं? ये जो लास्ट T20 सीरीज में लड़के थे और जो T20 वर्ल्ड कप में लड़के होंगे, कितनी चेंजेस हो सकती हैं? यूएई में हो रहा है, तो फिर उसके हिसाब से आपको पाकिस्तान को आसानी होगी यूएई में टीम सिलेक्शन पर, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे यूएई में खेला है, पाकिस्तान ने पीएसएल भी यूएई में खेली है। तो यूएई के हिसाब से आपको टीम सेलेक्ट करनी होगी यकीनन, और मोहम्मद वसीम साहब की जिम्मेदारी है, उनको पता है कि क्या करना है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है ना, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम पाकिस्तान को देखना होगा। मैं तो कहता हूँ कि चलें, अब चलते चलते बात हुई है, मैं एक बात आपसे कर लूँ कि उमर अकमल साहब जो हैं, वो इस वक्त वो इस वक्त बिल्कुल बाहर बैठे हैं। अ, उन्होंने उनके ऊपर, सबको पता है जो केस है, उन्होंने दरखास्त दी है मेरी इत्तला के मुताबिक पीसीबी को कि 42 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो किस्तों में कर दें। उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक साथ दे सकें। तो अभी तक पीसीबी ने उसका जवाब नहीं दिया, और मेरी इत्तला के मुताबिक पीसीबी ये कह रहा है कि हमने जो करना था वो कर लिया। तो ये एक कहने का मकसद ये कि एक लड़का है जो जिसने करप्शन नहीं की है, जो चोरी में मुलविस नहीं है, उसने बताया नहीं था सिर्फ आपको, क्योंकि बाकी जब खेल सकते हैं आके सजा मुकम्मल करके खेल सकते हैं, तो इसका भी हक बनता है, खेलने का मौका मिलना चाहिए। मिडल ऑर्डर आपका मजबूत हो सकता है, और दूसरे भी लोग हैं, उनको भी देखें। अब ये मोहम्मद असीम साहब का काम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नजर नहीं तो वक्त आए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलों था ब्रेक का पोए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम अजय सिलसिले के अॻिते वधायूं था। हिन वक़्तु असांखे वीडियो कॉल ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि नसीम राजपूत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से सीरीज जीत ली है। कैसे देख रहे हैं इस सीरीज को? इस सीरीज से पाकिस्तान ने क्या पाया, क्या खोया, कुछ सीखा या कुछ और सीख सकते थे? देखिए, क्या पाया क्या खोया जमशेद, आपने देख ही लिया होगा जिस तरीके की हमने जिम्बाब्वे की टीम देखी। अभी हमको टेस्ट स्टेटस मिले हुए भी काफी अर्सा हो गया।
लेकिन जो एक इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए जिम्बाब्वे की क्रिकेट में, वो क्रिकेट अब तक वो खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। जिस आसानी के साथ वो तकरीबन दोनों मैचेस 3 दिन में खत्म हो गए। 60 ओवर्स खेलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। दोनों मैच पाकिस्तान इनिंग और 100 से ज्यादा रन से जीतने में कामयाब हुआ, तो जो फर्क दिखाई दे रहा है, ऐसे में पाकिस्तान अगर पाता यहाँ पर तो मैच सीरीज जीत गए, ज़ाहिर है हम जीत गए, बहुत मुबारक हो सबको, लेकिन अ, हमने पाया नहीं यार जिस तरीके से हम पा सकते थे। हम कुछ और लोगों को ट्राई कर सकते थे इस टीम के खिलाफ, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। जैसे मिसाल के तौर पे आप अजहर अली को अगर हम आराम देना चाहते हैं, उनकी जगह पे सऊद शकील को खिला लेते, या सलमान आगा को खिला लेते, या अब्दुल्ला शफीक को खिला लेते, किसी भी यंगस्टर को मौका देते, चेक करते कि अगेंस्ट किसी इंटरनेशनल टीम, हालांकि वो टीम सबसे दुनिया की कमजोर टीम है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल टीम का अपना एक प्रेशर होता है, अपना एक फ्लेवर होता है, और नए लड़के के लिए ये बहुत ज्यादा होता है। तो उस नए लड़के की परफॉर्मेंस चेक हो जाती है कि वो किस तरीके से खेलता है। यहाँ पे जाहिद महमूद का बनता था, अगर जाहिद महमूद को मौका मिलता। आप सारी दुनिया में वैसे तो बात कर रहे होते, हमारे लेग ब्रेक बॉलर जो है वो इन टीमों के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेग ब्रेक बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट सर, होते हैं, अगर लेकिन अगर जब आपने बात की है जाहिद महमूद की, तो यहाँ से ही एक सवाल निकलता है। जैसे बात कर रहे हैं हम कि डेब्यू पे 3 विकेटें हासिल की थी उसने T20 में, आपने बाहर कर दिया और शादाब खान को वापस लाया आप। उसके अलावा उस प्लेयर को आपने फिर रखा टेस्ट स्क्वाड में। टेस्ट में यासिर शाह नहीं थे इस वक्त आपके पास, तो एक बेहतरीन मौका था, आप जाहिद को ट्राई कर सकते थे। लेकिन ये बातें भी हो रही है, आप भी बहुत समझते हैं क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, कि कहीं ना कहीं यासिर शाह को भी सेव किया गया है। अगर जाहिद यहाँ पे विकेटें ले लेता, और यासिर शाह काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म भी हैं, तो जाहिद ही यहाँ से कंटिन्यू करता फिर। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? यासिर शाह को सेव किया गया है। ना ये यासिर शाह के बाबा की टीम है, ना किसी और के बाबा की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें पाकिस्तान का टैलेंट खेलना चाहिए, और वो टैलेंट खेलना चाहिए कि जिसकी जिस वक्त जरूरत है। अगर आप सच्चाई से देखें तो फिर यहाँ पर तो जाहिद महमूद की जरूरत थी, उनको मौका मिलना चाहिए था। अगर वो भी हो सकता है, या फिर 5 आउट कर देते, जैसे नोमान ने आउट कर दिए पहली इनिंग के अंदर, हसन ने 5 आउट किए थे, लेकिन स्पिनर्स में इतनी ज्यादा विकेट नहीं थी, 2 विकेट नोमान ने हासिल की थी। तो हम यहाँ पे जाहिद महमूद को हम इसलिए चेक नहीं कर रहे कि यासिर शाह की वजह से अगर नहीं चेक कर रहे, तो यार ये यासिर शाह के लिए क्रिकेट तो नहीं खेल रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये तो पाकिस्तान की आवाम के लिए खेल रही है, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए खेल रही है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके की जिम्बाब्वे अपोनेंट था, वहां पर आपने देखिए साजिद खान से पहले हर हाल में जाहिद महमूद का डेब्यू बनता था। गो के साजिद खान आउट करके आ रहे, अभी लीडिंग विकेट टेकर थे लास्ट कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के, बिल्कुल एग्री कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन उससे पहले कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के नोमान जो है वो लीडिंग विकेट टेकर थे, इमरान भट्ट लीडिंग बैट्समैन थे, लेकिन इमरान भट्ट ने जब लीड किया था, जब तो आप उन्हें नहीं लेकर आए थे। जिम्बाब्वे की हमने परफॉर्मेंस देख ली, जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने परफॉर्म किया है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। हालांकि वो कहीं ना कहीं 12th नंबर की रैंकिंग में टीम थी, T20 में भी वहाँ पर भी वो हमें शिकस्त दे चुकी है T20 में, लेकिन टेस्ट में उस तरीके से वो खेल नहीं पाए। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे जैसी टीम हो या आयरलैंड जैसी टीम हो, उनके खिलाफ पाकिस्तान की जो ए टीम है उसको खेलना चाहिए। सलमान भट्ट को मैंने ये कहते भी सुना कि वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ तो हमारी सेंट्रल पंजाब जाती, वो भी जीत कर आती। तो हमारे जो डोमेस्टिक के अगर बेस्ट परफॉर्मर लड़के सेलेक्ट किए जाते, पाकिस्तान ए टीम बना दी जाती और वो इनके खिलाफ खेलती, वहाँ रिजल्ट कुछ भी आ जाते हैं, लेकिन एक हम अच्छा मौका था उनके खिलाफ खेलने का। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि हमें जब भी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई अजहर अली को बिठा के, शहनशाह अफरीदी को बिठा के आप चेंजेस कर सकते थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मौजूद थी, और ये करनी चाहिए थी यार जमशेद, इसमें कोई मुदायकत नहीं है। लेकिन हमारे ड्रेसिंग रूम का माइंडसेट डिफेंसिव होता जा रहा है। जो माइंडसेट मिसबाह-उल हक का था, वही माइंडसेट अब बाबर आजम का होता जा रहा है। हम 165 रन बनाने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ कहते हमारा टारगेट था 165 रन, तीसरे T20 मैच में की बात कर रहा हूँ मैं। तो यार जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हम कह रहे हैं कि इतनी कमजोर टीम है, बी टीम को खिलाए, वहाँ कप्तान जो है वो मैच खत्म होने के बाद कह रहा हूँ कि हमारा टारगेट 165 रन था। तो हमारा हम किस माइंड सेट के तहत तैयार हो रहे हैं? हमारा माइंड सेट देखें, जिस वक्त मिसबाह ओडीआई के कप्तान थे, मैं उस वक्त भी बहुत इस चीज के खिलाफ था। अब मिसबाह ने बहुत स्कूल की खिदमत की है, वो जबरदस्त बैट्समैन थे टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन उन्होंने ओडीआई का कप्तान बनने के बाद पूरी टीम का माइंड सेट डिफेंसिव कर दिया था।
फखर जमान ने आने के बाद फर्क डाला था, या फिर सरफराज अहमद 2015 के वर्ल्ड कप में खेले थे तो एक फर्क दिखाई दिया था जब उन्होंने थोड़ा सा आगे तेज खेला था, हमारी बैटिंग को भी थोड़ा सा इत्मीनान सर आया था। जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं ये माइंडसेट मिसबा वाला, ये तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हैं, जिस तरीके से बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आपको लगता है कि ये बाबर आजम ही है जो बात कर रहे हैं या फिर पीछे से कुछ समझाया जा रहा है उनको? बिल्कुल, अब मैं आपको यही कह रहा हूँ, देखिए मिसबा का सर्वाइवल किस चीज में है? मिसबा का सर्वाइवल है कि बाबर आजम को कस के थाम लो। बाबर आजम एक परफॉर्मर है, मिसबा उल हक 2 ओहदों से हट के आ रहे हैं, उन पे बहुत भरोसा कर लिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बैटिंग कंसल्टेंट भी थे, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी थे, अब हेड कोच भी है। और अब वो जो एक एतमाद मिसबा का था, वो एतमाद कहीं ना कहीं मुतजलजल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान का लक बहुत अच्छा था, या मिसबा का लक बहुत अच्छा था कि साउथ अफ्रीका से क्रिकेट अपने मुल्क में खेलना पड़ गई। आधी सीरीज में उनके भी खिलाड़ी चले गए थे, उन्होंने भी हमें कप टाइम दिया था आखिरी स्पेल। अगर हसन अली का आपको याद होगा सेकंड टेस्ट मैच में जिसने मैच चेंज कर दिया था। देन साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गए, उस वक्त भी उनके मेन बॉलर्स जो थे वो चले गए थे। अब जिम्बाब्वे की भी कमजोर टीम के खिलाफ जीतने में कामयाब हो गया। अगर यही सीरीज के न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को खेलनी पड़ जाती है उनकी कंडीशन में, तो फिर शायद मिसबा उल हक इस वक्त होते भी नहीं। जिस तरीके से क्रिकेट कमेटी ने उन्हें आखिरी टास्क दे दिया था कि आपने सेकंड पोजीशन बर्दाश्त नहीं है भाई, ये आपको जीत के दिखाना है, तो इनका लक अच्छा था कि कुछ ऐसे लोग यहाँ पे मैसर आ गए कि जिसकी वजह से ये काम चल गया। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जमशेद, के हम अगर ट्राई कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता है। यंगस्टर्स को वो हम नहीं कर रहे, हमारी वही बिल्कुल सर, यंगस्टर को यहाँ पे ट्राई करना चाहिए था। जैसे हमने बात की ताबिश खान के हवाले से कि 2003 से वो खेल रहे थे फर्स्ट क्लास और तकरीबन 17 सीजन थी, 598 विकेटें थी, उसके बाद जाके उसको चांस मिला है। और 36 साल की एज एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल होता है जब 36 साल की एज में आप उससे डेब्यू करवाएं। तो वो जो परफॉर्मेंस की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जाहिर सी बात है इसलिए वो नहीं दे पाए क्योंकि कुछ एज फैक्टर भी होता है, लेकिन उनका हक था। बहरहाल एक अच्छी चीज़ हुई कि उनको मौका मिला है। लेकिन अगर यहाँ पे ही जिस तरीके से हमने ज़ाया किया है ताबिश खान को, अगर यही हम कर रहे सिलसिला करेंगे शाहनवाज दहानी या दूसरे प्लेयर्स जो यंगस्टर हैं, तो फिर उनको भी इसी एज में मौका देंगे तो फिर यही होगा। यार बहुत सारे क्रिकेटर माजी में आप देखो ना, टीम में आ रहे थे जा रहे थे, काशिफ भट्टी आए, वो चले गए, तीन सीजन रहे टीम के साथ, एक मैच भी नहीं खेले, नहीं खेले। असगर भी टीम के साथ ट्रैवल करते रहे, उनको भी मौका नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है। सुहेल खान 5 आउट कर रहे थे साइड मैच में, लेकिन आप उनको खिला नहीं रहे थे, आप वही अब्बास के साथ ही जा रहे थे। ये फेवरेटिज्म खत्म होना चाहिए। देखिए जो जिस वक्त फॉर्म में है वो पाकिस्तान की जरूरत है, आप उसको मौका दें। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि अगर आपके पास शर्जील खान और फखर जमान जैसे ओपनर मौजूद है तो हमें T20 क्रिकेट में उन्हीं के साथ आगाज करना चाहिए। रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो अगर 5 नंबर पे भी आ जाएंगे तो अच्छी बैटिंग करेंगे, 3 नंबर पे बाबर आ जाएंगे तो अच्छी बैटिंग करेंगे। हम अपने माइंडसेट को बदलें। हमारा माइंडसेट 200 रन का होना चाहिए। आप 200 रन के माइंडसेट के साथ इसलिए नहीं जाते कि आपके जो जेन्युइन ओपनर है जब वो बैठे होते हैं तो जिन प्लेयर्स को हम ट्राई कर रहे होते हैं वो भी 100% नहीं देते। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बाबर आजम कितनी इम्प्रोवाइजेशन कर लेते हैं जो आज मॉडर्न डे क्रिकेट में चाहिए? वो कितने बड़े पावर हिटर हैं। मैं उनकी आपसे कवर सवाल ड्राइव बहुत अच्छी है। उनकी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है बनने में, और टेस्ट क्रिकेट में लगाए ना, जाके दबा के खेले थे, कौन रोक रहा है आपको? आप अगर कवर ड्राइव T20 क्रिकेट के अंदर कोई नहीं पूछता, वो देखते हैं एंड ऑफ द डे आपका स्ट्राइक रेट क्या था, आप किस स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे, आपने चले सर, अगर स्ट्राइक रेट की बात यहाँ पे निकली है तो आखिरी जो T20 मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ, अगर वहाँ पे हम देखें तो रिजवान और बाबर खड़े रहे थे आखिरी ओवर तक, और आखिरी ओवर में जाके वो आउट हुए थे, और उनका स्ट्राइक रेट उस वक्त भी 110 और 112 ही था। और पीछे हमारे मोहम्मद हफीज बैठे हुए थे और बहुत सारे अच्छे फखर जमा पीछे बैठे हुए थे, लेकिन सब बैठे रह गए। कहने का मकसद है आप क्या ये चंद लोगों ने शायद इसको अपने घर की टीम बना ली है कि हमने रन करने ही करने, हम तो जाके परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए जो होगा देखा जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। विराट कोहली अगर बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के लिए ओपनिंग करता है तो वो जब रोहित शर्मा और शिखर धवन आ जाते हैं तो वो वन डाउन पोजीशन पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, वो फिर ओपनिंग नहीं कर रहा होता। बाबर आजम अगर कराची किंग्स से ओपनिंग करते हैं तो भाई इसका मकसद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से भी ओपनिंग करोगे। अगर मुस्तरद ओपनिंग प्लेयर आपके पास मौजूद है
फिर आप अपने माइंडसेट को बदले यार, आप 200 की जानिब देखें, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, आप बजाय आगे जाने के आप थोड़ा पीछे जा रहे होते। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि मैंने बात की ना कि पसंद ना पसंद, फेवरेटिज्म, वो जो फेवरेटिज्म है, देखिए आप, हम रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अल्लाह उनको नजर से बचाए, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन यार रिजवान को बनाने में हमने कितनी मेहनत की है, रिजवान को एतमाद ड्रेसिंग रूम से कैसा दिया गया, ये बाकी खिलाड़ियों को तो नहीं दिया जाता इस तरीके से एतमाद। आप कंपटीशन की फिजा को खत्म ना करें। एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 आउट करता है, वही जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ जिसमें खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहे, उसके खिलाफ भी 5 आउट करता है, तो दोनों में कोई तो फर्क होना चाहिए यार। वहां उसको कितनी जान मारनी पड़ गई है। तो आईसीसी भले खत्म ना करे, लेकिन इसको 2 टियर टेस्ट क्रिकेट कर ले। मैं ओडीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, सर मैं यही यही T20 की बात बात मैंने कर रहा स्टार्टिंग में भी की, जैसे मैंने आपको कहा कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान की जो ए टीम है ऐसी टीमों के खिलाफ उनको ही खेलना चाहिए, उससे ये होगा कि एक एतमाद भी मिलेगा और एक अच्छा कंपटीशन भी हमें देखने को मिलेगा। सर आपने थोड़ी देर पहले बात की T20 की टीम के हवाले से, अब वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो अलग बात है कि कोविड की वजह से वो कब और कहाँ पर होता है, लेकिन पाकिस्तान की जो T20 टीम खेली है लास्ट सीरीज और पाकिस्तान की जो टीम होगी वर्ल्ड कप में, कितनी चेंजेस होंगी उसमें, आप कितनी चेंजेस देख रहे हैं उसमें? हूँ। यार टीम मैनेजमेंट में क्या चेंज होती है, क्या चेंज नहीं होती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि टीम मैनेजमेंट में कप्तान भी होते हैं, कोच भी होते हैं, और दूसरी जानिब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होती है। अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने तो इस दफा आपको धानी को भी दिया था चेयरमैन। मैं कोई उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने तो बहुत अच्छे काम कर दिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, उन्होंने तो जाहिद महमूद भी दिया था। तो टीम मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया। इट्स ऑल डिपेंड ऑन टीम मैनेजमेंट। और वो टीम मैनेजमेंट अगर अपने ही अप्रोच से वहां भी चलेगी, तो मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड T20 के बाद वो बचेंगे। उन्हें अपने इस वक्त अपनी टीम की हकीकत को देखते हुए सच्चाई से फैसले करने चाहिए। आपके पास, आप देखिए, बड़ा अच्छा मौका था हमारे पास साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के, यहाँ पर हम खिला सकते थे शर्जील खान को और उनके साथ फखर जमान को एज ए ओपनर। आप चेक कर लेते कि यार ये प्लेयर कैसा खेल रहा है। देखो इंडिविजुअल तो वो PSL में भी खेल लेंगे, अपनी फॉर्म भी शो कर सकते हैं, चल लेकिन एज चले ए अगर प्लेयर कुछ बहुत जी इंपॉर्टेंट होता है। वो प्लेयर कुछ खिलाने का मौका आपने गंवा दिया यहाँ। कुछ अब ऐसे देखिए क्रिकेटर्स हैं IPL, जो आजकल बयान दे रहे हैं मैनेजमेंट के खिलाफ, जिसमें शोएब मलिक ने भी एक ट्वीट कर दिया था, दबे लफ्जों में कह दिया था मिसबाह उल हक के हवाले से। उसके अलावा जुनैद खान भी अब खुल के बोल रहे हैं, वहाब रियाज भी टीम में वापसी आने की बातें कर रहे हैं, उमर अकमल भी पीछे बैठे हैं। तो क्या लगता है कि इनका कहीं ना कहीं चांस बन जाएगा वर्ल्ड कप में? देखिए मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के साथ ये वर्ल्ड T20 है, ये आप कोई सीरीज नहीं खेल रहे। शाहीन शाह अफरीदी और हसन के साथ आप आमिर और वहाब का होना जरूरी दिखाई देता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है, उनका जो एक नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। तो आप 4 फास्ट बॉलर कम से कम अगर आप लेकर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में तो यही 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए। अभी आमिर और वहाब अगर अपनी फिटनेस प्रॉपर तौर पे शो कर देते हैं, देखिए उनकी क्लास है, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन फॉर्म और फिटनेस शो करने का उनके पास PSL का मौका है। PSL अगर होती है इंशाल्लाह, तो फिर ये मौका उनके पास मौजूद होगा। बैटिंग डिपार्टमेंट में जहाँ तक बात करें, उमर अकमल अब उनको क्या PSL में कहीं मौका नहीं मिल रहा और कहीं भी मौका नहीं मिल रहा, तो घर से उठा के टीम में तो नहीं डाल देंगे उन्हें। अगर टीम मैनेजमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक ये समझता था कि उमर अकमल को शामिल करना है, तो उमर अकमल को इस PSL के अंदर मौका मिलना चाहिए था। उमर अकमल यहाँ पे अपनी फॉर्म और फिटनेस शो करते हुए, उनका वेट कितना बढ़ गया, वो कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें नहीं पता है। शुएब मलिक तो होने चाहिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, ये दूसरा कोई इस सिलसिले में आर्गूमेंट नहीं है और ना होना चाहिए। देखिए शुएब मलिक अभी PSL खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे पेशावर दलमी से, थोड़ी बारी मिली उन्हें, लेकिन वो बारी कॉन्फिडेंस से लेते हुए दिखाई दिए। इसी तरीके से उनको लाजमी होना चाहिए। शुएब मलिक अगर आपके 5 नंबर पे आके बैटिंग नहीं करेंगे या 6 नंबर पे बैटिंग नहीं करेंगे, देखिए पाकिस्तान का बहुत अच्छा मिडिल बैटिंग ऑर्डर बन सकता है। आप जाएं अल्लाह का नाम लेके, उनके साथ जाएं कि जिनकी वजह से आप 200 सवा 200 रन करने की अहमियत रखते हैं। शर्जील खान व फखर जमान आप आगाज करें और उनको बोल दें तुम नहीं चेंज होगे, तुम अपना गेम खेलो। वो इस प्रेशर के अंदर अपना गेम ही नहीं खेल पाते, वो भी रन बॉल पे आ जाते हैं कि अगला मैच मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं अपने 40 रन कर लूँ।
उनको बोल चलें दो सर, कि तुम्हें शर्जील की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली। शर्जील जिस तरीके से उससे सवालात किए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या उससे पहले, फिटनेस पे इतना सारा काम किया गया, तो जहां तक उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं गायब हो गई और फिटनेस पे ही उसने तवज्जो दे दी। सर टाइम बहुत कम है, थोड़ी सी अगर हम बात कर लें PSL, IPL और उसके अलावा वर्ल्ड T20 का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए यार। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन सर इसको जो यूएई शिफ्ट किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस वक्त PSL को यूएई शिफ्ट करेंगे तो जो टीमें पाकिस्तान आनी है रिसेंटली फ्यूचर में, तो वो क्या पाकिस्तान आएंगी? क्या पाकिस्तान में वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? क्योंकि अगर हम PSL मुलतवी वहाँ कर रहे हैं मुंतकिल, तो वो भी कहेंगी तो हमारे जो सीरीज़ है वो भी आप यूएई में करवाएं। देखिए, ये बिल्कुल आपका एक मौजूद ये भी है। दूसरा ये कि इस वक्त इतने केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है जब इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना है उस वक्त शायद इतने केसेस ना हो, तो वहां पे भी हम जवाब बना सकते हैं। हम अपनी सिक्योरिटी को तो शो कर चुके हैं ना कि हमारी सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त है, वो टीमों को बता चुके हैं। अब तो मसला पैंडेमिक का है। हो सकता है इतनी तादाद में ना हो जितनी तादाद में इंडिया में और फिर अब पाकिस्तान में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम लॉकडाउन करते हुए कर रहे हैं। हो सकता है इतना ना हो, इससे ज्यादा हुआ तो वो वैसे भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो ऐसे में इस वक्त अपनी लीग कराना इम्पोर्टेंट है और मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर मुनासिब होगा। बेहतर ये होगा कि आपने इमारात, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में सिर्फ एक इमारात पे डिपेंड नहीं करते, आप श्रीलंका को भी अपना ऑप्शन रखते हैं। अगर आप कह रहे हैं हमारे पास जून के बाद कोई विंडो नहीं है, इंडिया श्रीलंका ऑफर कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग को। उन्होंने अपनी श्रीलंका प्रीमियर लीग बहुत कामयाबी से कराई, वहां पे गॉल ग्लैडिएटर्स नदीम उमर साहब की टीम जाकर खेली, फाइनल खेलने में कामयाब हुई, पूरा टूर्नामेंट मुकम्मल हुआ। जितने मैचेस आपके रह गए इतने मैचेस का टूर्नामेंट था जो बेहतरीन अंदाज से हो गया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमारात छोड़ के श्रीलंका चले जाए, लेकिन आप एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे जरूर देखिए। इमारात के अपने लॉज हैं, फिर ईद की छुट्टियां आ गई, ईद की छुट्टियों के बाद एक हफ्ते का वक्त मिलेगा आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को कि वीजा कैसे होगा, प्लेइंग ग्राउंड क्या होंगे, प्रैक्टिस ग्राउंड क्या होंगे। अबू धाबी की बात की जा रही है, तो अबू धाबी में के अलावा आपको और प्रैक्टिस ग्राउंड कहाँ मिलेंगे? क्या टीमें ट्रेवल करके दुबई जाया करेंगी, वहां जाके प्रैक्टिस क्या करेंगी? बहुत सारे काम है अभी जिनको हल करना है। तो दो ऑप्शन रख लेते तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। एक, अगर श्रीलंका में भी कोरोना वायरस की सूरत हाल ऐसी नहीं है जिसकी इंडिया में दिखाई देती है, या अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में भी वैसी सूरत हाल हो जाए। पाकिस्तान में भी अल्लाह का शुक्र से वैसी नहीं है, लेकिन हो सकती है। जिस तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, जब तक PSL होता कि तमाम इंतजाम कर लेते और उसके बाद पता चलता कि एंड में अब नहीं हो सकता, आज तो केसेस की तादाद इतनी हो गई है, अल्लाह ना करे हलाकतें इतनी ज्यादा होना शुरू हो गई है, तो फिर उस वक्त जाके खत्म करना पड़ता है। वेयर इज दुबई इज कंसर्न, एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका दिखाई दे रहा है, उन्होंने IPL करा के दिखाया लास्ट ईयर यहाँ पर। सेकेंडली अगर हम देखते तो उनके लॉज, उनका कानून जो सख्त है, वो जो फिर हिदायत करेंगे कि भाई ये है तुम्हारे SOPs, ये है उनका एक तुम्हारा सख्त कानून और एक कानून अमल। हमारा था जो हमने देखा यहाँ PSL में। एक होटल थी, वहाँ पर बाहर के लोग भी आ रहे थे और सब कुछ हो रहा था। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणे ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।